आज हम आए हैं भगवानपुर कब्रिस्तान के एरिया में, जहाँ पे पूरे कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है और कोई पुलिस प्रशासन या कोई स्थानीय नेता यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। लोगों का कहना है कि यहाँ हम ही इसको पानी वानी को कंट्रोल कर रहे हैं। और आज नगर पंचायत से सुबोध राकेश जी मौके पर पहुँचे। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है जलभराव की समस्या का कारण और क्या चलेगा इसमें। रोक दो, चलो ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, आ जाओ बस, चलो। आइए बात करते हैं सुबोध राकेश जी से, जो मौके पर पहुँचे मौका मुआयना करने, और बताएंगे क्या समस्या का समाधान नगर पंचायत द्वारा हो रहा है। जी सुबोध भाई, क्या समाधान हो रहा है नगर पंचायत से? देखिए, ये हमारे इस नगर पंचायत क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। ये तालाब जो ओवरफ्लो हो रहा है और इसके दोनों तरफ, एक तरफ शाहपुर एक तरफ भगवानपुर के कब्रिस्तान बने हुए हैं, और पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि दोनों कब्रिस्तानों में बड़ी संख्या में पानी घुसा हुआ है। तो बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी के समाधान का प्रयास हमारा चल रहा है। अभी अपने सभासद फरमान भाई और गफ्फारी भाई और छोटे भाई और सारे लोग हमारे यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों का भी प्रयास ये रहा कि किसी तरह से पानी कम किया जाए। तो हमने यहाँ पर बिजली का मोटर की व्यवस्था करा के इसकी पानी की निकासी को तालाब नाले के माध्यम से बाहर निकालने का ये काम अभी यहाँ पर शुरू कराया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये समस्या, इसका समाधान बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। हमने नगर पंचायत के माध्यम से दोनों कब्रिस्तान की पैचिंग का प्रस्ताव भी काफ़ी समय से शासन को भेजा हुआ है, लेकिन उसका पैसा अभी हमारा पास नहीं हुआ। प्रयास हमारा पूरी तरह से जारी है और कई बार हम इसी प्रयास में जा चुके हैं। और जिस दिन हमारा ये प्रयास सफल हो जाएगा, हमारा बजट जारी हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ की है इसका समाधान हो जाएगा। कब्रिस्तान की दोनों तरफ की पैचिंग की व्यवस्था उस बजट के माध्यम से हम करेंगे। और फिर पानी चाहे कितना भी आए, बारिश की व्यवस्था चाहे जैसे भी हो, लेकिन कब्रिस्तान में फिर कभी उसके बाद पानी नहीं जा पाएगा। ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रयास हमारा बड़ी जल्दी सफल होगा और हम लगे हुए हैं इस काम में, और ये काम बहुत जल्द, पूरी उम्मीद हमें है बहुत जल्द ये पूरा होगा और कब्रिस्तान की पैचिंग का कार्य हम करेंगे। तो सुबोध जी, जैसे जितना पानी है सारे कब्रिस्तान डूबे हुए हैं, पूरा जोड़ इसमें तालाब दिख रहा है, दोनों तरफ रास्ते हैं, तो ऐसे एक इतने छोटे व्यवस्था से एक पंप से नहीं निकल पाएगा, ये क्या लग रहा है? देखिए, जितनी भी व्यवस्था करनी पड़े उतनी करेंगे। समाधान करना है तो उसका जो भी उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं उतने हम करेंगे। वो व्यवस्था का समाधान की जब लगे तो समाधान करेंगे। मतलब ये है कि बारिश इतनी ज़्यादा अब की बार हुई है कि हमने अपनी होश में अभी तक जितना हमारा जीवन है हमने इतनी बारिश नहीं देखी है। निश्चित रूप से एक तरफा 7-8 दिन लगातार 24 घंटे बारिश होना, और उसके बाद भगवानपुर नगर पंचायत में लास्ट में जब आखिरी दिन बारिश ये सबसे ज़्यादा हुई, तब कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत हुई है। नहीं तो पूरी नगर पंचायत में हमारे सम्मानित सभासदगण, हमारे सम्मानित हमारे अधिकारी और हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, पूरी तरह से पिछले 1 महीने से हम इसी काम पे लग गए थे कि पानी की निकासी का कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, पानी का भराव ना हो। और जितने भी हमारे नाले नालियाँ थी उनकी सफाई का कार्य हमने बहुत समय से दुरुस्त करा दिया था। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड हो गई है कि यहाँ तो आप देखिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। व्यवस्था चारों तरफ, पूरा ज़िला हमारा डूबा हुआ है। हमारे ज़िले की कई विधानसभा पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, खेत फसलें लोगों की, किसानों की तबाह हो चुकी हैं। तो अपने यहाँ भी जितना भी नुकसान हमारे लोगों का हुआ है, हमारा प्रयास है प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, कि उन लोगों का मुआवजा उनको मिले, गरीब लोगों की मदद हो। और जितना भी ये आपदा के तहत पानी जो भरा है लोगों के घरों में या खेतों में, उसका मुआवजा सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। सभी गरीब लोगों की मदद सरकार को करनी चाहिए। यह प्रयास हमारा चल रहा है। अच्छा जी, ये इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 29 साढ़े 29 बीघे का इसमें क्या नाम जो है कब्रिस्तान का एरिया है, और लगभग और बाकी तालाब का भी एरिया है। तो इसमें जो शिकायत भी करी गई है एसडीएम द्वारा, एसडीएम को, स्थानीय द्वारा एसडीएम को, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, जब ये काम पैचिंग का कार्य हमारा बजट जारी हो जाएगा तो उसका समाधान भी हो जाएगा। पूरी पैमाइश के साथ, पैमाइश के माध्यम से वो सब काम कराए जाएंगे। और जितना कब्रिस्तान है और जितना तालाब है उसको उसी आधार पे तहसील के कर्मचारियों के माध्यम से, नगर पंचायत अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से उसकी पैमाइश करा के उसको वहीं पर बनाया जाएगा जहाँ पर उसकी सीमा बैठती है। एक सुंदरीकरण के नाम पे 4 दीवारी होनी थी कब्रिस्तान की, उसमें भी 1 दीवार कराई गई है ये, और इसमें भी अभी कोई पानी की व्यवस्था रोकने की नहीं हो रही लग रहा है। इससे बताइए आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इस दीवार के उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, ये यहाँ पर मिट्टी भराव नगर पंचायत के माध्यम से कराया गया।
ये सिंचाई विभाग की ओर से यहाँ पर पैचिंग का निर्माण कराया गया था। तो जितना भी प्रयास है सभी लोगों का ये है कि समाधान समस्या का हो जाए और उसी समाधान के लिए लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से जब कोई प्रयास गंभीरता के साथ कोई करता है और बड़ी कुर्सी पर बैठकर व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं समाधान भी निकल जाता है। तो ये प्रयास हमारा है और इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। बहुत जल्द हम इस समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम समाज का जो यहाँ पे कब्रिस्तान है, अगर ऐसे में कोई डेथ हो जाती है, मर जाता है कोई, तो उसको दफनाने की भी इस कब्रिस्तान में कई जगह दिखाई नहीं दे रही। इसके बारे में कब तक क्या? देखिए वही चिंता है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। अपने लोगों के माध्यम से हमें पता लग रहा, अभी कुछ 2-3 दिन पहले कुछ मैयत हुई तो हम उसमें आए तो हमने देखा बड़ी समस्या, कब्रें अगर खुदी जा रही तो उसमें से पानी निकल रहा है। वही चिंता सभी को है, हम उसी चिंता के तहत यहाँ पर खड़े हैं और उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका समाधान करेंगे। क्योंकि मरना सबको है, सभी पार्टी के लोगों को, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो किसी पार्टी का है, मरेगा तो कब्रिस्तान में आएगा। सभी मरेंगे, हिंदू या मुसलमान। जी नहीं, कब्रिस्तान में मुस्लिम में आएंगे, चलो वो तो सभी को जाना है। जी। लेकिन ये ज़रूर है कि चिंता का विषय है और ये चिंता पूरी तरह से हो रही है। चाहे हमारे सभासद महोदय, हमारे सम्मानित साथी, जो जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं या हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, पूरी तरह से चिंतित इस समस्या के लिए हैं और इसका समाधान करने जा रहे हैं। बहुत जल्द इसका समाधान होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में सबोध राकेश जी। आइए कुछ बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से, क्या है समस्या का। जी गफर भाई, क्या समस्या आ रही है फिलहाल यहाँ? समस्या जो भी चल रही थी वो सबोध भाई के माध्यम से सब मामला सही चल रहा है। पानी की व्यवस्था बनाई गई है और कब्रिस्तान के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। और इस सब जो मामला चल रहा है ये नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है और इसका प्रस्ताव भी भेजा है। अब इसकी पिछली बाउंड्री का निर्माण जो होगा उसका प्रस्ताव भेजा है, वो जल्दी से होगा, कम से कम समय में लिया जाएगा और जल्द से जल्द की जाएगी ये बाउंड्री। इसका 3 बार प्रस्ताव भेज चुके हैं। जब तक के ये प्रस्ताव हमारा पास नहीं होता तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। अच्छा, आपके द्वारा भी एसडीएम को या नगर पंचायत को शिकायत करी गई थी, तो उस शिकायत को लेकर क्या आश्वासन या क्या कार्रवाई मिली हुई है? देखो, यहाँ एसडीएम साहब पहुँचे थे कल या परसों। तत्काल में उनको दिखाया गया कि पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, कब्रिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, स्कूल है, कॉलेज है और काफ़ी समस्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ पैदल भी जाते हैं, कुछ गाड़ियों से जाते हैं, कुछ रिक्शे से जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदल जाते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए एसडीएम साहब को दिखाया गया, बताया गया कि मोहल्ले के रास्ते में पानी भर गया, व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। तो एसडीएम साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया, कहने लगा ये काम तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, पानी की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। तो इसमें सबोध राकेश जी के माध्यम से परसों यहाँ पर बज्जर गिरी तो रास्ते की व्यवस्था बनाई गई। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, थोड़ी सही लेकिन उनके माध्यम से किया गया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जोड़ का पानी रास्ते में बह रहा है? हाँ, रास्ते में भी आ रखा है और करीब करीब सभी कब्रों पे है, कहीं कब्र खोदने की जगह नहीं है। तो इसीलिए ये टुल्लू पंप से मोटर वगैरह से ये खींचा जा रहा है। जितनी व्यवस्था हो इतनी बेहतर है, क्योंकि बारिश बहुत भारी माध्यम से हो रखी है। जैसे इस कब्रिस्तान के 3 रास्ते हैं, एक तो मेन हाईवे से जुड़ा हुआ है, एक इधर ईदगाह कॉलोनी में जाता है, एक इधर की कॉलोनी जाता है। तो तीनों रास्तों में से तीनों रास्तों पे पानी हो रहा है? करीब करीब पानी तीनों रास्तों पर ही है, लेकिन पानी लगभग कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जो कब्रिस्तान में पानी ना हो। और मस्जिद को भी इससे बहुत खतरा है, मस्जिद के पास भी पानी लग चुका है और जो बस्ती है उसमें पानी लग चुका है। धीरे धीरे घरों की तरफ पानी बढ़ रहा है, लेकिन 2 दिन से बारिश नहीं हो रखी है। 2-3 दिन से व्यवस्था धीरे धीरे ठीक होती जा रही है इसकी। और एसडीएम साहब ने जो बोला था कि इसकी व्यवस्था जल्दी हो जाएगी, तो हम इसमें एक अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे, कुछ समय में जाएंगे, कल जाएं या परसों जाएं, कुछ लोग जाएंगे। तो इसका प्रस्ताव जो भेज रखा है ये दोबारा फिर भेजेंगे एसडीएम के माध्यम से। अभी जैसे हाल में दिखाई दे रहा है मौके मुआयने में, जैसे मौके पर अगर दिखाई दे रहा है, और भी अगर ऐसे में और बरसात हो जाती है, अभी बरसात लगी है, अगर बरसात और ज़्यादा जाती है तो यहाँ के क्या हालात दिखाई देंगे आपको? देखो, हालात तो अभी से बहुत बुरे हैं, लेकिन बारिश हमारे हाथ में नहीं है, खुदा का काम है। अगर कोई ऐसी कोई आपातकाल कोई बारिश वगैरह होती है तो देखो ये सभी जहाँ की स्थिति ख़राब है तो यहाँ की भी खराबी होगी। जो सच है वो बोलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मात्रा में पानी बढ़ चुका है। अब व्यवस्था नहीं है पानी को रोकने की, तो पानी ऊपर ही होता जा रखा है। ये बस्तियों में भर रहा है, घरों में भर रहा है, कॉलेजों में भर रहा है और करीब करीब सारे कहीं पानी है। तो पानी की व्यवस्था की कोई लेकर यहाँ पर सबोध राकेश जी आए और उन्होंने परसों भी हमने बुलाया, जब यहाँ एक मैयत हो गई
शायद भगवानपुर की मैयत थी। तो जब हमने जहाँ पर भी कब्र खोदी तो हर 2 फुट के बाद पानी आ रखा था कब्र में। तो लेकिन क्या करें, मजबूर हैं भाई, बारिश बहुत भारी है और इस हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा है। तो फिर ईदगाह के पीछे थोड़ी सी जो जगह थी 1-2 बिस्से उसमें व्यवस्था बनाई, लेकिन वहाँ पर भी पानी आ रखा है। तो इसी व्यवस्था को देखते हुए आज यहाँ पर पानी निकालने की व्यवस्था बनाई गई है। तो धीरे धीरे इसमें कल और बढ़ाई जाएगी। तो देखो इसका जो मामला प्रस्ताव का है, तो ये कई सालों से ये हमारा प्रयास चल रहा है। अब से पिछली बार जब नगर पंचायत के चुनाव हुए तब हमने इस प्रयास को खड़ा किया, फिर जब से आज तक क्या खड़ा किया, अब फिर नगर पंचायत के चुनाव करीब है तो अब फिर हम इसको लगे हुए हैं। तो हमारे अपने माध्यम से यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि हमारे कब्रिस्तान की व्यवस्था बने, चाहे वो कोई मुस्लिम में कोई गरीब हो या अमीर हो। देखो मौत सबको आएगी, कब्रिस्तान ना मेरा है ना तुम्हारा है, सबका है, पूरे शहर का है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अपने कब्रिस्तान की व्यवस्था में बोल लें और इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लें और इसके प्रस्ताव में एडीएम साहब को प्रस्ताव दें, 4 आदमी जाएं और इस काम को अपने तत्काल में कराएं। यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश जी, आपने उनको सूचित किया है इस मामले में और वो क्या कार्रवाई कर देंगे? देखो, जो विधायक जी है, इलेक्शन में प्रयास किया था तो उन्होंने कहा था कि व्यवस्था हो जाएगी, तो वे भी लगे हुए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई उनकी मंदिर से नहीं? तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वे भी लगे हुए हैं, विधायक जी भी लगे हुए हैं, सबोध राकेश जी भी लगे हुए हैं। तो मैडम ममता राकेश जी मौका मैंने करने आई है यहाँ आसपास में? कब्रिस्तान का तो आई नहीं जी, अभी तक आई नहीं? अभी तक नहीं आए। सबोध राकेश जी आए हैं 2 बार और उन्होंने पानी की व्यवस्था भी कराई है और उस दिन दिखाया था कि जब कब्रों में पानी निकल रहा था तो जब भी आए थे। लेकिन विधायक जी क्षेत्र में है, लोगों की समस्याओं को देख रही है, तो नगर पंचायत को सबोध राकेश जी देख रहे हैं। तो यहाँ के मोहल्ले वालों के द्वारा जो विधायक जो सूचना दी गई थी, देने के बाद भी विधायक जी मौके पर अभी तक मुआयना करने नहीं आई है? नहीं, अभी विधायक जी तो नहीं आई, शायद कोई गया या नहीं गया इसका भी कह नहीं सकते, लेकिन विधायक जी अपने माध्यम से अब तक नहीं आई यहाँ पे। तो ये थे ग्रामीण क्षेत्रीय आसपास के जो लोग कब्रिस्तान के आसपास रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अभी तक मौके पर नहीं पहुँची है, लेकिन उनके भी काम काफ़ी रहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या हालात हैं यहाँ के तालाब और ये यहाँ पर दीवार बनाई गई थी सिंचाई विभाग द्वारा और ये यहाँ पे 80-85 गाँव का मरकज है और ये मरकज मस्जिद भी की दीवार से भी तालाब का पानी सट गया है, आना शुरू हो गया है पास में। तो इससे मस्जिद की बिल्डिंग को भी काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। हो सकता है पानी 1-2 बार इसमें होने के बाद पानी और ज़्यादा आ जाए तो बिल्डिंग के अंदर भी जा सकता है और बिल्डिंग को नुकसान भी पहुंच सकता है।